राधे राधे सभी हरिभक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आज हम लोग ये श्रवण करेंगे कि कैसे मीराबाई को अपने गुरु श्री रैदास जी का चरणाश्रय मिला। गुरु पूर्णिमा के ठीक पहले दिन मीराबाई अपने श्याम कुंज में बैठी बैठी सोच रही थी कि सदा से इस दिन पर लोग गुरु की पूजा करते आ रहे हैं और गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु ही परमात्मा का स्वरूप है, तो फिर मेरे गुरु कौन है? मन में यह सवाल उठते ही वो अपने दादाजी राव दूधा जी के पास चली गई सवाल पूछने। वहाँ दूधा जी अपने पोता जयमल को युद्ध की शिक्षा दे रहे थे। वहाँ जाने के बाद थोड़ी देर बाद मीरा जी ने दूधा जी से पूछा, बाबोसा, शास्त्र और संत कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, तो फिर मेरे गुरु कौन है? इस सवाल पर जयमल ने कहा, अरे क्यों, जोगी निवृत्तिनाथ जी और बाबा बिहारी दास जी है ना आपके गुरु? तब दूधा जी बोले, नहीं बेटा, वो तो मीरा के संगीत के और योग के शिक्षा गुरु है, लेकिन दीक्षा गुरु तो कोई और ही होता है। दूधा जी ने कहा, सुनो बेटी, इस क्षेत्र में अधिकारी को वंचित नहीं रखा जाता। ऋषि यदि सरोवर के समीप नहीं पहुंच पाता तो सरोवर ही प्यासे के समीप पहुंच जाता है। तुम अपने गिरधर गोपाल से प्रार्थना करो, वे उचित प्रबंध कर देंगे। गुरु होना आवश्यक तो है ना बाबूसा? मीरा जी ने पूछा। हाँ, आवश्यक तो होने पर अवश्य ही आवश्यक है। यूँ तो तुम्हारे गिरधर स्वयं जगत गुरु है। गुरु शिक्षा ही तो देते हैं, शिक्षा जहाँ से भी मिले ले लो। मीरा जी बोले, और मंत्र? उसके इस छोटे से प्रश्न पर दूधा जी हंस दिए। भगवान का प्रत्येक नाम मंत्र है बेटी, उनका नाम उनसे भी अधिक शक्तिशाली है, यही तो अब तक सुनते आए हैं। वह कानों को ही प्रिय लगता है बाबूसा, आंखें तो प्यासी ही रह जाती है। अनायास ही मीरा के मुख से निकल पड़ा, पर बात का मर्म समझ में आते ही सकुचा करके उसने दूधा जी की ओर पीठ फेर ली लाज से। फिर दूधा जी बोले, उसमें इतनी शक्ति है बेटी कि आंखों की प्यास बुझाने वाले को भी खींच लाए। उसकी पीठ की ओर देखते हुए मुस्कुराकर दूधा जी ने यह कहा। जाऊँ बाबूसा? मीरा ने पीठ फेरे हुए ही पूछा। जाओ बेटी। जीजा ने ये क्या कहा बाबूसा, और लाज काहे को आई उनको? वह तुम्हारे क्षेत्र की बात नहीं है बेटा, बात इतनी है कि भगवान के नाम में भगवान से भी अधिक शक्ति है और उस शक्ति का लाभ नाम लेने वाले को मिलता है। इसके बाद मीरा जी श्याम कुंज में जाकर अपने गोपाल के सम्मुख बैठ एक तरह उठाया और गाने लगी। मोही लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की। उस रात मीरा जी ने सपने में देखा कि महाराज युधिष्ठिर की सभा में प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य सर्वश्रेष्ठ कौन है जिसका प्रथम पूजन किया जाए। तब सभी ऋषियों और मुनियों ने कहा कि श्री कृष्ण ही प्रथम पूजा के योग्य है। इस बात को सुनकर मीरा का हृदय गर्व से भर उठा। उसने नेत्र उठाकर ऊंचे सिंहासन पर विराजित उस मेघ वर्ण दिव्य छवि की ओर देखा। वह छवि सुषमा की उत्तल लहर लेता हुआ सौंदर्य सागर। नन्हा सा तो मानव मन, उसमें यह अपार रूप सागर समावे ही नहीं। जो थोड़ा बहुत समाता है उसे सीमा में बंधी यह वाणी कैसे वर्णन कर पाए। वे अरुण अमल मृदुल चारुचरण अपने दोनों हाथों में भरकर देवी पांचाली के हाथों में थमी झाड़ी से ढलते जल और नेत्र जल से धर्मराज ने अच्छी तरह धोए। कृष्णा ने आंचल से अच्छे तरीके से पोंछकर उन्हें धीरे से सुकोमल पादपीठ पर रखा। वह प्रक्षालन जल अपनी देह पर छिड़क करके पान किया और फिर पूजा आरंभ की। पूजा समाप्त होने पर ऋषियों और ब्राह्मणों की ओर से स्वर उठा, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। उस घोष के साथ ही मीरा की आंखें खुल गई। कहाँ गए मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व? वह व्याकुल हो उठी। वे करुणा कृपापूर्ण बड़े बड़े नयन, वह मधुर मुस्कान, युधिष्ठिर कैसे चाप से चरणों को धो रहे थे। उनके हाथ मानो उन चरणों से बिलग होना ही नहीं चाहते हो। देवी पांचाली और धर्मराज युधिष्ठिर के विनयपूर्ण प्रेमपूर्ण दिव्य भाव को देखते हुए मीरा जी के मन में ऐसी इच्छा जगी कि ऐसे दिव्य भाव मुझे कब प्राप्त होंगे, कब प्राणों की व्याकुलता उन्हें कृपा परवश करेगी। वे सब लोग कह रहे थे कि कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। सच, तुम ही तो सच्चे गुरु हो। आज तुम जिस संत के रूप में पधारोगे मैं उनको ही गुरु मान लूँगी। अपने गिरधर गोपाल के सामने मीरा जी गाने लगी। रे मेरे पार निकस गया सदगुरु मारिया तीर, बिरह झाल लगी उड़ अंतर, व्याकुल भरा भया शरीर।
यह गाते हुए उनके बंद नेत्रों से झरते जल ने उसके वक्ष को भिगा दिया। प्राणों की व्याकुलता ने कंठ पर मानो आवेग की श्रृंखला चढ़ा वाणी को कैद कर लिया। अपनी दशा को छिपाने के प्रयत्न में उसने सखियों की ओर से पीठ फेरकर भीत पर दोनों हाथों और सिर को टेक दिया। रुदन को मौन रखने के प्रयत्न में देह रह रह करके झटके खाने लगी। स्वामिनी की यह दशा देख करके दासियाँ कीर्तन करने लगी और फिर थोड़ी देर बाद धीमे स्वर में कहा, धैर्य धारण कीजिए, आपकी माँ पधार रही है। माँ ने आकर मीरा को कहा, बेटा ये गाना बजाना भजन गाना ये सब छोड़ दे, कभी सांसारिक बातों का भी ध्यान रखा कर। कुछ दिन बाद तेरे ब्याह भी तो होने वाले हैं, उसके बारे में तो सोचा कर। मीरा जी बोली, अरे माँ आप क्यों चिंता करती हो, मेरी तो ब्याह हो चुकी है। मेरी पिहार और ससुराल दोनों इसी जगह तो है। पिहार है मेरा महल में और ये श्याम कुंज मेरा ससुराल। फिर माँ ने कहा, अरे उस दिन मैंने तुझे बहलाने के लिए कह दिया था कि गिरधर गोपाली तेरा बर है, भला पीतल के मूर्त भी किसी का बर होता है। फिर मीरा जी बोली, आप ही तो कहती है कि कच्ची हंडी पर खींची रेखा मिटती नहीं और पकी हंडी पर गारा नहीं ठहरता। उस समय कच्ची बुद्धि में आपने यह बिठा दिया कि गिरधर ही तेरे पति है। अब 10 वर्ष की होने पर कहती है कि वह तो बात तो बहलाने के लिए ही कही थी। बाबू, मैंने तो आज तक सुना जाना है कि मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिलता है, इसे व्यर्थ कार्य में लगा देना मूर्खता है। सायंकाल अकस्मात ही विचरते हुए काशी के संत श्री रैदास जी मेरते में आए। दूदा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शक्ति भर उनका सत्कार किया। मीरा जी ने उनका दर्शन कर मन ही मन उन्हें गुरु मानकर प्रणाम किया। उन्होंने कृपा दृष्टि से उसे निहारते हुए आशीर्वाद दिया कि प्रभु चरणों में दिनानुदिन तुम्हारी प्रीति बढ़ती रहे। यह आशीर्वाद सुनकर मीरा के नेत्र भर आए। उसने कृतज्ञता से उनकी ओर देखा। उस असाधारण निर्मल दृष्टि और मुख के भाव देखकर संत सब समझ गए। उसके जाने के पश्चात उन्होंने दूदाजी से उसके विषय में पूछा। सब सुनकर वे बोले, राजन, तुम्हारे पुण्यदय से घर में गंगा आई है, अवगाहन कर लो जी भर कर, सबके सब तर जाओगे। रात को राजमहल के सामने वाले चौगान में सार्वजनिक सत्संग समारोह हुआ और वह रैदास जी के उपदेश भजन हुए। और दूसरे दिन रैदास जी के कक्ष में दूदा जी के इच्छा से मीरा ने भजन गाकर उन्हें सुनाए। लागी मुही राम खुमारी, रिमझिम बरसे मेहरा भिजई तन साड़ी हो। मीरा के संगीत ज्ञान, पद रचना और स्वर माधुरी से संत बड़े प्रसन्न हुए और पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है बेटी? मीरा जी बोली, काल मैंने अपने प्रभु के सामने निवेदन किया था कि मेरे लिए गुरु भेजे और फिर निश्चय किया कि आज गुरु पूर्णिमा है, अतः जो भी संत आज पधारेंगे वही प्रभु द्वारा निर्धारित मेरे गुरु होंगे। कृपा कर इस आज्ञा को स्वीकार करें। मीरा ने पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों से निकलकर 2 बूंदें धरा पर गिर गई। रैदास जी ने मीरा के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें कुछ अधिक कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। नाम ही निशानी है और लगन ही प्रयास, दोनों ही बढ़ते जाए तो अगम अटारी घट में प्रकाशित हो जाएगी। इन्हीं के सहारे उसमें पहुँच अमृतपान कर लोगी। समय जैसा भी आए पाँव पीछे न हटे, फिर तो बेड़ा पार है। मुझे कुछ प्रसाद मिले। मीरा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तब संत रैदास जी ने अपनी गले से जपमाला और एकतारा मीरा के फैले हाथों पर रख दिए। उसने उन्हें सिर से लगाया, माला गले में पहन ली और एकतारे के तार पर उंगली रखकर उसने रैदास जी की ओर देखा। उन्होंने मीरा की मन की बात समझकर एकतारा उसके हाथ से लिया और बजाते हुए गाने लगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी। भजन पूरा करके संत ने मीरा के हाथ में वो एकतारा दे दिया। मीरा जी ने गाया, कोई कुछ कहे मन लागा, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन जीव, सोने में सुहागा। रैदास जी 2 दिन मेरते में रहे और फिर चले गए। मीरा जी को लगा कि सब कुछ सुना हो गया और फिर दुखी मन के साथ वह फिर अपने गिरधर की सेवा में लग गई। भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले चरित्र को हम अगले दिन श्रवण करेंगे।